अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अख्तर कमाल आपका ट्रेनर लाइफ कोच। आई एम सॉरी कि काफ़ी दिन से आपसे रब्ता नहीं हो सका, दरअसल कुछ चैनल्स वगैरह में एफएम में बिजी था। दोस्तों आज बड़ी एक अहम बात है और क्विकली कुछ सवालात आपसे मुझे करने कि क्या भैंस दूध देती है? और जितनी चादर उतने पैर, ये भी आपने सुना होगा। और जो ज़िंदगी में नो रिस्क और नो गेन वाली बात, जो खोता है, जो सोता है वो खोता है, वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीज़ें आपने सुनी होंगी। दोस्तों ये बेसिकली पैटर्न होते हैं और ये पुराने पैटर्न हैं। भैंस दूध नहीं देती, भैंस का दूध निकालना पड़ता है। और जितनी चादर उतने पैर का जो है वो सीधा सीधा फ़लसफ़ा है कि दो चादर मिला के भी आप अपने पैर को जो है ढांप सकते हैं। इसी तरीके से नो रिस्क नो गेन वाली बात है। ज़रूरी नहीं है कि रिस्क में आप जानते बूझते किसी गड्ढे में गुजरें और ये सारा कुछ है। यंग लोग जिस वक्त तकदीर की, मुकद्दर की या इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मुझ नाचीज़ का ये तजर्बा है कि सबसे दुनिया के फेलियर और जो एक जिसे कहना चाहिए कि जो एक बुज़दिल किस्म के लोग हैं, वो तकदीर और ये है वो है इस पे वो करते हैं। वो प्रैक्टिकल लाइफ में समझ लें उनकी जो एक प्रोक्रेस्टिनेशन वाला एक फील्ड होता है और उस मोड में वो रहते हैं और अपनी कोशिश और काविश जो है नहीं करती। दोस्तों ये जो गलत पैटर्न बनते हैं, ये बचपन से, घर से, माहौल से, इन्वायरमेंट में, स्कूल, कॉलेज, महल्ला, दोस्ती, रिश्तेदार वगैरह, इसी का एक बड़ा सच्चा वाक़े से मैं ये अपनी बात शुरू करूँगा। और ये आइंदा यही सिलसिला हम कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न और थिंकिंग से रिलेट जो हैं, क्योंकि ये बहुत सारी इस तरह की ईमेल हैं लोगों की और ये सवालात थे। हालांकि मैं इस मौजू पे पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। तो विदाउट डिले आप लोग अंडर लिंक पे जाके मेरी तमाम डिटेल देख लिया करेंगे। इस मौजू पे मैं पहुँचती हूँ। दोस्तों मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड, उसकी छोटी सिस्टर थी, शादीशुदा थी और उनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से जो है एक टॉक्सिक एक रिलेशनशिप चल रहा था, लड़ाई झगड़े वाली कैफियत थी वगैरह वगैरह, सारा कुछ था। ऑल ऑफ ए सडन वन डे इज़ हैपन कि उनको जो है एक डाक मौसूल होती है एंड दैट वाज द डिवोर्स लेटर। वो कोर्ट के थ्रू और वो जो था उनके वकील का कि भाई मैंने आपको डिवोर्स दे दी। दोस्त मेरा इत्तेफाक से घर पे नहीं था, उनको फ्लैट में रहते। तो दोस्तों सेकंड फ्लोर से उसकी बहन ने एक इंस्टेंटली इस चीज़ को जो है एक अपने दिल पे लिया और वहाँ से उसने छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद उसकी टांग वगैरह दोनों बड़ी डैमेज हुई और जो सबसे जो एक जिनसे कहना चाहिए कि विजिबल जो चोट थी वो उनकी बैकबोन इंजरी थी वगैरह वगैरह, ये सारी कुछ थी। तो दोस्त मेरा जब आया उसने ज़िक्र किया कि इस तरीके से ये सारा कुछ है और ये वो, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक दो दिन में जो है मतलब इलाज शुरू किया। अब जी दोस्तों जो मेन पॉइंट है और जो वीडियो बनाने की जो मुझे ज़रूरत पेश आई वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उसने अपने दोस्त, मेरे जो दोस्त थे, और ज़ाहिर है कि कुछ मेरे उनसे उस्ताद शागिर्द वाला भी रिश्ता है, तो उन्होंने वो तमाम सारी स्टोरीज़ और ये सारा कुछ बताया कि तमाम ऐसे लोग ज़िंदगी में कि 95% वो बर्न हो गए, 95% उनके बचने के चांसेस नहीं है, इतने उनके फैटल एक्सीडेंट हुए हैं वगैरह वगैरह सारा। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को, अपने माइंड को जो एक पॉजिटिव जो है एक वाइब्स दी, एक मैसेज दिया कि नहीं आई कैन राइज और आई विल बी हील एट एनी कॉस्ट, और ये बीमारी या ये चीज़ें कुछ नहीं होगा। फॉर्चुनेटली विद इन अ वीक उसकी बहन ने ये खुद एक ताहिया किया कि नहीं मैं इंशाल्लाह इस ट्रॉमा से और चीज़ से मैं वो जो है ठीक है, जो कुछ पार्ट ऑफ द लाइफ जो कुछ हुआ जैसा हुआ। और उसने फिर अपनी सारी लाइफ का जो कैथार्सिस किया, रिव्यू किया, जो वो उसने पता ही चला कि भाई इसका इसमें कसूर नहीं था। और वही एक बंदा इस तरीके से एक वीक पर्सनैलिटी का या एक इस तरीके था, एक गलत जो है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी का था, या आप समझ लें कि गलत मिसमैच था और वो हुआ। तो वाई शुड आई वेस्ट माई लाइफ, इट्स अ प्रेशियस लाइफ, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। और आप बिलीव करें कि ये वाक़या तो काफ़ी पुराना है, तकरीबन इसको 8-7 माह हो गए, लेकिन विद इन 2 मंथ उसकी रिकवरी में बड़ी स्पीडी जो है वो चेंजेस हुई। और बिफोर जो पहला जो मंथ था उसमें शी वाज इन ए ग्रेट कोमा, और जैसे कहने चाहिए कि ट्रॉमा, एक जो ट्रॉमेटिक कंडीशन थी वगैरह वगैरह, और थॉट प्रोसेस उसका और ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी दोस्त से उसकी बात हुई और मैंने कहा यार आप ये विजुलाइजेशन और क्रिएटिव विजुलाइजेशन और पॉजिटिविटी का उनको बताओ, वाइब्स अपनी सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए ये इस तरीके से दें कि ये कुछ नहीं है। और
ٹیل ہر کہ امیجن کرے کہ وہ پہلی جیسی لائف ہے اور وہ دوڑ رہی ہے، پھر رہی ہے، چل رہی ہے، سارا کچھ ہو گیا وہ. پھر دوستوں اس کے دماغ میں سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز آ گئی کہ آئی ول رائز، اور مجھے اس ٹراما سے یا اس چیز سے نکلنا ہو رہا ہے. الحمدللہ ناؤ شی از 100% فٹ اینڈ فائن. اور وہ تمام جو چیزیں تھیں وہ یعنی کہ جو تھاٹس تھی اس کو تو خیر وہ تھیراپی وغیرہ سے اور جو ہیپنوٹک جو ہمارا طریقہ کار ہے اس سے میں نے دور کر دیا. لیکن اب وہ اپنے جو ہے ایک نارمل روٹین میں آ گئی ہے، بالکل اس کی طبیعت صحیح ہو گئی ہے، مینٹلی فزیکلی اور سوشلی جو ہے اس نے یہ سارا کچھ جو ہے کوپ اپ کر کے اور اپنی لائف اور جاب بھی شروع کر دی ہے. بلکہ جاب شروع کیا کی اپنے بھائی کے ساتھ جو اس کا بزنس تھا تو اس کے ساتھ جو ہے بزنس بھی گرو ہو رہا ہے اور شی از آلسو گروئنگ ٹورڈس بزنس. تو تھوڑی سی کہانی بس جو میری یہ تھی، اس کی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو غلط پیٹرنز ہوتے ہیں ماں باپ کی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتے ہیں. آپ اپنے الفاظ کو جو کچھ بھی ہم دہرا رہے ہوتے ہیں بچے کو کہ جی چائے کی پلیٹ لے کے آ جاؤ یا کھانا لے کے آ جاؤ یا پانی لاؤ، دیکھو یہ شیشے کا گلاس ہے نہ ٹوٹے، تم درخت پہ چڑھ رہے ہو تمہاری ہڈی نہ ٹوٹ جائے، تم سائیکل چلاؤ گے تمہارے ساتھ یہ انجری. آپ کیا سمجھتی ہیں تمام جو بکواسیات ہوتی ہے وہ آپ تو بول رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ چیز ریسٹور ہو رہی ہے اور انفلٹرڈ ہوتی ہے. اس کو یہ غلط اچھا صحیح برا نہیں ہو رہا، وہ اس کی پروگرامنگ میں لگ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے کلاس روم میں یا ہماری جو اسکول کی ایک لائف میں کہ کسی کو ڈفر قرار دے دیا، کسی کو کچھ کر دیا، اور وہ بچہ یا جو کمزور پرسنالٹی کے یا اس طریقے سے جو ویک پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پرسیو کر لیتے ہیں اور سب کانشیس مائنڈ اس کا دماغ کو جو ہے اس کو آرڈرلی لے کے اور اس کی شخصیت کو ایسے بنا دیتا ہے. یعنی کہ بلیف سسٹم بنا، اس کے بعد ایکشن ہوا، کیریکٹر ہوا، اور پھر اس کی سیکنڈ نیچر ہو گئی. لہٰذا اپنا تمام سننے والوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے کی جو وائبریشن ہوتی ہے ورڈز کی، ہر ایک کی فریکوینسی ہوتی ہے. اس طریقے کے ورڈنگ اپنے چھوٹوں سے بڑوں سے اور خود اپنے آپ سے بھی، جب آپ سیلف ٹاکنگ اپنے آپ کو کر رہے ہو، اپنے آپ سے کمپنی کر رہے ہو اور اپنے آپ کو جب ٹائم دے رہے ہو، تو اس طریقے کی فضول اور بکواسیات سے بالکل دور رہیں. دوستوں جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو میرا نوٹیفیکیشن ملے گا. اور اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور کوشش کریں گے دوسرے آپ کی وجہ سے خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو.